दो एचपी मोटर के आज आपको बेरिंग और क्लच किस प्रकार चेंज किए जाते हैं इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल वीडियो बनाई गई है। अब इसको घुमाकर देखते हैं, ढक्कन को आवाज़ कर रहा है बेरिंग बहुत ज़्यादा। इसको निकाल लेते हैं, ढक्कन को नीचे पुश करते हैं जोर से, ढक्कन निकल चुका है। इसको साइड में छोड़ते हैं एक बार। बेरिंग फुली आवाज़ कर रहा है। इसके अंदर 6206 का आगे वाला बेरिंग होता है और 6204 का पीछे वाला बेरिंग होता है। बेरिंग को निकाल लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मोटर के क्लच वगैरह बहुत अच्छे से सेट करने और रनिंग और स्टार्टिंग सेल किस प्रकार लगाने हैं बाद में मोटर फिटिंग करने के बाद बहुत अच्छे से बताया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब इसका पीछे वाला बेरिंग भी निकाल लेते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको थोड़ा सा पीछे पुश कर देते हैं। उसके बाद में इस बेरिंग को निकालेंगे। अगर इसको पीछे पुश नहीं करेंगे तो ये चोट मान के कारण टूट जाएगा। ये 6204 का बेरिंग है। इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको चेक करते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इसकी जो साइड में स्प्रिंगें लगी होती है इनको चेक करते हैं। अब स्प्रिंग भी बिल्कुल टाइट है जिससे ये ऑन ऑफ अच्छे से करेगा पल्स को। आगे वाला बेरिंग है जो 6206 का उसको लगा देते हैं। इसको अच्छे से नीचे तक बैठा दिया है। अब इसका जो आगे वाला ढक्कन है इसके ऊपर इसको सेट करके देखते हैं। आगे वाला ढक्कन थोड़ा सा लूज है, ये थोड़ी सी पुश के अंदर चला गया है। ये इसको वापस बाहर निकालते हैं। ढक्कन की जो ये सीट है ये बिल्कुल ही वीक हो चुकी है। अब इस सीट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमें कोई तीखा सुम्मा लेके इसके ऊपर थोड़े थोड़े गड्ढे से कर देंगे। जिसकी वजह से ये सीट बेरिंग के ऊपर टाइट हो जाएगी। इसके चारों तरफ हम सुमो लेके, आम भाषा में इसे टांसा बोलते हैं, टांसा लगा देंगे। और अब इसको डालकर देखते हैं बेरिंग के अंदर। थोड़ी के द्वारा इसको डालते हैं। ये देखिए अब कितना टाइट जा रहा है। पहले बिल्कुल ही लूज़ था। लूज़ रहने के कारण क्या है कि मोटर लोड भी ज़्यादा लेगी, एम्पेयर ज़्यादा बढ़ाएगी और इसके जो ढक्कन की सीट है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर हमने जो मूस के द्वारा टांचे लगा दिए हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम सेट है। ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। अब इसकी मोटर को लाते हैं, स्टेटर को। ये हमने बिल्कुल अच्छे से वाइंड किया। इसकी वाइंडिंग की जो वीडियो है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब इसकी किल सेट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी जो कल सेट कैसे की जाती है। आप देखिए इसके जो कल्स के दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों को इसके अंदर डाल देते हैं। कल्स के जो दो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनके अंदर। 2 एचपी मोटर के अंदर कल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कल्स न लगे तो मोटर नहीं चलती। अगर कल्स लगी रह जाए तो मोटर को ख़राब कर देती है, वाइंडिंग को जला देती है या सेल को, स्टार्टिंग सेल को फोड़ देती है। इसलिए कल्स सेट करनी आनी बहुत ज़रूरी है 2 एचपी मोटर के अंदर। अब आपको बहुत ही बारीक से हम दिखाएंगे कल्स किस प्रकार सेट की जाती है। इन दोनों वायर के कल्स के पॉइंटों के अंदर डाल देते हैं। इन वायर को अच्छे से टाइट करना है कल्स के अंदर, कहीं लूज ना रह जाए। कल्स के नीचे एक सेपरेटर लगाने के लिए हमने शीट का टुकड़ा काट रखा है जो कल्स के नीचे लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि कल्स के जो वायर लगाते हैं हम
वो बॉडी के अंदर टच हो जाते हैं बहुत सी बार, इसलिए नीचे एक सेपरेटर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको अच्छे से टाइट कर दिया है वायर को। दूसरे वायर को भी टाइट कर देते हैं। ये शीट का टुकड़ा है जो हमने स्प्लिटर के लिए काटा है, इसको कल्च के नीचे लगा देते हैं। और हमारी जो कल्च होती है इसके नीचे के कुछ एक बार हमें स्पेसर देने पड़ते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कल्च के बीच में अगर दूरी ज़्यादा होगी तो हमें इसके नीचे वाशर देने पड़ते हैं। बट हमारे पास जो मोटर है अभी, इसके सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कल्च के बीच में स्पेस कम है, इसलिए हम नीचे एक सेपरेटर ही दे रहे हैं। इनके नीचे कोई भी प्रकार की वाशर नहीं दिए हमने। कल्च को बिल्कुल अच्छे से सेट कर देते हैं। और जो इसके साथ 6204 का बेरिंग है उसको भी कल्च के साथ साथ ही हम ढक्कन के अंदर ही लगा देंगे, न कि शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि 4 नंबर बेरिंग होता है उसको कल्च के साइज़ के बड़ा होता है, इसलिए कल्च को वो तोड़ सकता है फिटिंग करते समय। इसलिए उस बेरिंग को हम पहले ही डाल देंगे इसके अंदर। ये बेरिंग डाल दिया है, ढक्कन के अंदर बिल्कुल फिक्स गया है ये। अब इसके रोटर को स्टेटर के अंदर डाल देते हैं। इसको अच्छे से आगे चोट मार के फिटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, हम इसकी कल्च और सेंट्रीफ्यूगल के बीच की दूरी नापेंगे। एक पेचकस लेके इसकी जो दूरी है वो नापेंगे। अभी सेंट्रीफ्यूगल स्विच और जो हमारा बेरिंग लगा है इनके दोनों के बीच की दूरी नापनी है, जिससे हमारी कल्च सेट होगी। इस प्रकार सेंट्रीफ्यूगल स्विच को फुल आगे फोर्स किया और जो हमारा बेरिंग है और कल्च है उसके साथ में जो दूरी है उसको नापेंगे। ये देखिए, कल्च का जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है उसको सही होना ज़रूरी है। अब मोटर के पीछे वाले ढक्कन को सेट कर लिए। अब इसके जो स्टड हैं उनको टाइट कर देते हैं। इन स्टड को अच्छे से टाइट कर देते हैं। अगर इस मोटर की अगर कल्च सेट नहीं होगी तो मोटर स्टार्टअप नहीं लेगी, और अगर कल्च लगी रह जाएगी तो एम्पेयर ज़्यादा बढ़ाएगी और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करेगी। इसके चारों स्टड टाइट कर देते हैं। ये सिंगला कंपनी की मोटर है, बहुत अच्छी मोटर है, पाइप बॉडी के अंदर मोटर है ये। इसकी जो वाइंडिंग की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, अब वहाँ पर जाके देख सकते हो। और भी बहुत सी मोटरों के वाइंडिंग के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो भी देख सकते हो आप। ये इस मोटर के मेन सिरे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों सिरे। ये दोनों जो ब्लैक कलर के हैं ये हमारे स्टार्टिंग के सिरे हैं, और ये जो येलो कलर के अंदर, पीले कलर के अंदर है रनिंग का, जो हमारा रनिंग कैपेसिटर लगेगा। अब जो हमारा मेन वायर है और ये स्टार्टिंग के वायर है, इन दोनों को एक साथ टाइट कर देंगे। ये हमारा मेन वायर हो गया।
अब जो स्टार्टिंग का दूसरा वायर है, जो कल्च का वायर है, उसके साथ एक स्टार्टिंग के सेल का, स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर लगा देते हैं और दूसरा वायर जो हमारी मेन वाइंडिंग का वायर है उसके साथ इसको लगा देते हैं। और अब इसको मोटर को चला के देखेंगे। मेन जो हमारे वायर हैं उनके ऊपर न्यूट्रल ऑफ फेस देंगे। मोटर घूमने लगी है। मोटर रिवर्स राउंड के अंदर घूम रही है, जो बिल्कुल सही है। अब इसका एम्पेयर चेक करते हैं कि नॉर्मल कितना एम्पेयर लेती है। ये 10.5454 का एम्पेयर ले रही है। मोटर के कुछ एम्पेयर और कम करने के लिए हमें एक रनिंग कैपेसिटर और लगाना पड़ेगा मोटर के अंदर। जो मोटर का जो पीले कलर का वायर है उसके ऊपर लगाएंगे एक वायर, और एक वायर जो हमारा मेन वाइंडिंग का वायर है उसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर अभी हम 25 MFD का कैपेसिटर लगाया है। ये देखिए 25 MFD का कैपेसिटर है। इससे मोटर 2-3 एम्पेयर कम कर जाएगी, जिससे मोटर और स्मूथ लोड लेगी अच्छे से। इसको अब चलाकर देखते हैं और आपको एम्पेयर दिखाते हैं भी कितना एम्पेयर अभी ले रही है मोटर रनिंग कैपेसिटर के बाद में। अब 7 एम्पेयर के ऊपर आ चुकी है। पहले 10 एम्पेयर ले रही थी, अब 7 पे आ चुकी है। मतलब मोटर एकदम सही चलेगी इस कंडीशन के अंदर। अगर हमें कनेक्शन चेंज करने हो, अभी मोटर रिवर्स में घूम रही है और हमें फॉरवर्ड में करनी है, तो जो मेन वाइंडिंग वाले सिरे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, जिसके कारण मोटर के रोटेशन चेंज हो जाएंगे। स्टार्टिंग के वायर नहीं चेंज करने हैं, ओनली मेन वाइंडिंग के जो वायर है उन्हीं को चेंज करना है, जिससे मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब मोटर फॉरवर्ड में चलने लगेगी। कि वाइंडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।